हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं ले अगस्त कैसा जाने वाला है, तो हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज होने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। ठीक है, सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन से ज़्यादा मैं ये चीज़ बोलूँगी कि किसी चीज़ में कुछ आपको अचीवमेंट फील हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपने अचीव की है। आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो बहुत अच्छे से ब्लूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी विक्ट्री वाली एनर्जी होने वाली है। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि कहीं पे हो सकता है आप किसी अनऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे हो, बट वहाँ पे कुछ ऑफिशियली आपको किसी चीज़ के लिए हायर किया जा सकता है या फिर इट्स लाइक कहीं पे आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ कैजुअली कर रहे हो, बट आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से टर्न आउट हो जाए। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So we have prosperity begins, light and recognition and reward। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर आपने किसी के साथ मिलके कोई काम किया था, किसी के साथ मिलके अगर आपने किसी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट की है, किसी चीज़ में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कुछ किया था, बिजनेस से रिलेटेड कुछ किया था, तो इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी होप दिख रही है। काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि आपको उसके अंदर एक विक्ट्री मिल सकती है। उसके अंदर अच्छे चांसेस हैं कि जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो वो आपको मनचाहा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो we have harmony, we have truth and we have disruption। so I do feel कि किसी पर्टिकुलर ट्रुथ को लेके एक अंदर हारमनी आती हुई दिख रही है। एंड हारमनी इन द सेंस कि एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस इस चीज़ को लेके, हाँ मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे होता है ना कि हम बार बार अपने आप को समझाते रहते हैं कि नहीं मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ एक्सेट्रा। सो वो सप्रेशन वाली जो चीज़ है वो हटती हुई दिख रही है। एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और वो ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। दो उसके अंदर थोड़ा सा कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है मुझे, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ सकता है, बट जितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो तब भी आप इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो कैंसेरियंस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड दिख रहा है। अब वो ब्लॉक्ड मुझे या तो इसलिए दिख रहा है कि या तो कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर बहुत हावी हुई हैं। एंड सी ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत वीक होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपना रेकी सिखाती हूँ तो उसके अंदर क्या सिखाते हैं, हम सबसे पहले सिखाते हैं कि आपको अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है। और जब हमारा ऑरा वीक होता है तो ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, किसी की साइकिक अटैक्स, ये सब चीज़ें आपके ऊपर आना बहुत इजी हो जाता है। ओके, बिकॉज आपने अपना एक्सेस हर किसी को दिया हुआ है। ऑलराइट, सो लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव पेशेंस, प्लानिंग, अथॉरिटी एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आई डू फील कि आप किसी चीज़ में कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हो, आप काफ़ी टाइम से कुछ प्लान आउट करते हुए दिख रहे हो या कुछ इस टाइप की कुछ ऐसी चीज़ होती हुई दिख रही है। बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ये चल सकता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बिकॉज एक होता है कि आप अपना 100% दो, लेकिन बाहर से जब हमें कोई आउटकम मिलना होता है तो वो पूरा कंट्रोल उस एक्सटर्नल सिचुएशन पे होता है। राइट, सो वही एक मुझे एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से एक मेंटल कन्फ्यूजन चल सकता है, एक डिलेमा में रह सकते हो कि ये चीज़ आपका काम जो है पूरा होगा या नहीं होगा, आप इस चीज़ में एक्शन ले पाओगे नहीं ले पाओगे, आपकी ये डील क्रैक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपना रूट चक्रा बैलेंस करने की नीड है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रूट चक्र ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए
मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू माइट हैव टू बैलेंस योर रूट चक्रा, एंड बैलेंस इन द सेंस ऑफ व्हाट। जब भी रूट चक्रा किस चीज़ के लिए होता है, रूट चक्रा होता है हमारी सेफ्टी के लिए, हम इमोशनली कितना सेफ फील करते हैं, फाइनेंशियली कितना सेफ फील करते हैं, ठीक है, अपने आप को लेके कितना सेफ फील करते हैं, बॉडी में कितना सेफ फील करते हैं। इनमें से कोई भी अगर फैक्टर मिसिंग होगा तो क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग जाएंगी, फाइनेंशियल जो हैं वो आपके ख़राब होने लग जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रूट चक्रा जब भी बहुत ज़्यादा टू एक्सट्रीम्स में चला जाता है या टू लो चला जाता है तो इट्स ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो तुला राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे और अच्छे से वर्क करने की नीड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो समझदारी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विजडम है, लेकिन जब आप बोलने पे आते हो, जब आप अपना कोई पॉइंट रखना चाहते हो, किसी से कोई बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप वो विजडम भूल के आप अपनी ईगो से बात करते हो, अपनी एरोगेंस से बात करते हो, और वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी एरोगेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप वहीं के वहीं बैठे हुए रह जाओगे। सो इधर आपके लिए मैसेज ये है कि विजडम, हम्बलनेस, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको कम्युनिकेट करने की नीड है, ठीक है, रादर दैन यूजिंग योर एरोगेंस इनटू योर कम्युनिकेशन। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट फील हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर मटेरियल सक्सेस। अब ये जो पूरा एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट योर मेंटल थॉट्स, इट्स मोर अबाउट योर बिलीफ सिस्टम्स, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है या आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सको। आपके अंदर एक ये टेम्पलेट आपके दिमाग में फिट हो रखा है कि और का मतलब है मोर सेफ्टी, और का मतलब है मोर सेफ्टी। ये चीज़ कभी भी सेफ्टी की साइड तो आपको नहीं लेके जाएगी, आपको एक कांस्टेंट एंशियसनेस में लेके जाएगी कि और तब मैं शायद से सेफ फील करूँगा, बट ये आप कभी सेफ फील नहीं करोगे अगर आप इसी माइंडसेट से चलते हो अपनी लाइफ में, तो स्पेशली अपने करियर को लेके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए आई डू फील दैट किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी बॉन्ड को लेके आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होती हुई दिख रही है, इमोशंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने पहले कभी किसी पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया था या किसी ने अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, वहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे आपको रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप, इस बॉन्ड को लेके। एंड सेम इज़ विद योर पर्सन ऑल्सो। अगर आपके पर्सन है, अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया है तो जिसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपके पर्सन के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होगा बिकॉज आप अपने आप को काफ़ी सेल्फ डाउट करते हुए दिख रहे हो। आपका एक वो फेज़ आएगा जहाँ पे आप अपने आप को गलत ठहराओगे, जहाँ पे आप गिल्टी फील करोगे, रिग्रेट्स होंगे, अपने आप को ब्लेम करोगे। उन सब चीज़ों की क्लेंजिंग के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। ओके, आपका डेस्टिनी का एक पाथ है जो आपको एक साइड पे लेके जाएगा, आपका फ्री विल का एक पाथ है जो आपको दूसरी साइड लेके जाएगा। बट नाउ हियर द डिसीजन विल बी योर्स कि आपको अपनी फ्री विल चूज़ करनी है या आपको अपनी डेस्टिनी चूज़ करनी है। ओके, अब आपके अंदर ये डाउट्स आ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनी है या ये फ्री विल है। एंड जिनको नहीं पता कि फ्री विल क्या होती है, आप यू कैन ऑलवेज गूगल। सो हियर आई वुड से आपको समझ आ जाएगा, एक इंस्टिंक्ट आपका होगा कि मुझे ये करना चाहिए, बट आपका दिमाग बोलेगा नहीं चलो यहीं पे ही चले जाते हैं, नहीं चलो यही कर लेते हैं। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये फ्री विल है और ये डेस्टिनी है। ओके, ये कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस टाइप के एनर्जीज एंड थॉट्स रह सकते हैं। तो कोई डिसीजन
लेने से अच्छा आई वुड से वेट फॉर सम टाइम, 1 से 2 हफ्ते का वेट करना बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 6 नंबर मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। 6 नंबर इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ वीनस। वीनस का मतलब है लग्जरी। ओके, वीनस अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, विच इज़ योर लग्जरी, विच इज़ रिकग्निशन, स्टैटस इन द सोसाइटी, ये सब चीज़ें, देन ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टार्ट वर्शिपिंग देवी, स्टार्ट वर्शिपिंग माँ लक्ष्मी, स्टार्ट वर्शिपिंग श्री। ओके, जो श्री यंत्र वाला जो होता है ना, तो श्री इज़ ऑल्सो फॉर ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो जितना ज़्यादा आप इनकी, और किसी मतलब कि उसके लिए नहीं करना, बट दिल से अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव मटीरियलिस्टिक चैलेंजेस, सफरिंग इन साइलेंस एंड शैडो। कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल जैसा क्रिएट हो रही है आप लोगों की लाइफ में। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल कंडीशनिंग्स, इंटरनल पैटर्न्स ही हैं जो एक ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप साइलेंटली सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर खोए रहते हो, लॉस्ट रहते हो, कुछ भी सोचते रहते हो, काम करते वक्त भी शायद से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डील विद। इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की नीड है आप लोगों को काफ़ी स्ट्रांगली। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें